उसे देखने का नज़रिया होना चाहिए, सपने साकार हो सकते हैं, खुद पे विश्वास होना चाहिए। स्टार डी के सभी दर्शकों को मंजरी गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा सिलेक्शन हॉटमार मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 पेजेंट में हुआ है। लाखों कॉन्टेस्टेंट्स और कई राउंड्स के बाद मेरा बैंगलोर में सिलेक्शन हुआ। मेरा बचपन रांची में गुजरा। मैंने वहीं से शिक्षा प्राप्त की। सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं पढ़ाई की और रांची के जैसे सारे बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ाई में और अपने लिए एक पैशन होता है कि वो हमेशा आगे बढ़े, मेहनत करे। शायद उस शहर में रहकर मैंने भी ये सीखा। बचपन से मेरे में एक जुनून था कि मैं बहुत मेहनत करूं और हमेशा आगे बढ़ूं, और उसका ये नतीजा था कि मैं हर क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहती थी, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो एक्सटेम्पोर हो, चाहे वो पढ़ाई हो। और मुझे शिक्षा में गोल्ड मेडल भी मिल चुका है वाइस चांसलर से। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तरक्की में हमारे परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं रांची इंद्रपुरी सुखदेव नगर की निवासी हूँ। मेरे पिता श्री विनोद कुमार जायसवाल, जो रिटायर्ड एफसीआई मैनेजर रह चुके हैं, उनकी बेटी हूँ। उन्होंने हमेशा से मुझे ये सिखाया कि लाइफ में आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मिले उसमें हमेशा अपनी मेहनत, अपने निष्ठा की बदौलत मैं हमेशा आगे बढ़ सकती हूँ। और अगर मेरे में ऐसा है, एक जुनून है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो शायद मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो मैं खुद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। और ऐसी ऐसी सोच से मैं आगे बढ़ी हूँ। मुझे ये भी सिखाया गया कि जिस पेड़ में ज़्यादा फल होते हैं वो हमेशा झुका रहता है, और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा झुका रहना चाहिए। अपने आस पड़ोस, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के प्रति हमेशा एक प्यार रहना चाहिए, एक ऐसी भावना रहनी चाहिए, पॉजिटिव भावना, जो हमेशा से सबके साथ मिलजुल कर रह सके। और शायद इन सब का मिक्सचर ये था कि हमेशा से मैं आगे बढ़ती गई। और पढ़ाई लिखाई में जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद जब मैंने एमबीए फाइनेंस किया और वहाँ पे मैं टॉपर थी तो मुझे और खुशी हुई। और उसी के बाद फिर मेरा प्लेसमेंट बैंक में हुआ। मैं बैंगलोर में नौकरी कर रही हूँ पिछले 15 वर्षों से। मैंने सिडनी में भी बैंक में काम किया है। अभी मैं स्विस बैंक में हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ कभी लड़के से कम नहीं होती। अगर हम सच में ऐसा समझ जाए कि हमारे में वो एक स्पेशल एलिमेंट क्या है, अगर उस स्पेशल एलिमेंट को पहचान लें, उस स्पेशल एलिमेंट पे बहुत मेहनत करें, तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हम बहुत अच्छे से, भगवान ने हमें एक ऐसा इंसान बनाया है कि हम हर काम में बिल्कुल बैलेंस करके, हम उस हर काम में बैलेंस करके घर को भी मैनेज कर सकते हैं, बाहर को भी मैनेज कर सकते हैं, और अपने हर पैशन में बहुत अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसी सोच रख कर ही मेरे परिवार, जो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बैंक में भी नौकरी कर रही हूँ, मेरे पति हैं, मेरा घर है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में भी वो एक स्पेशल टैलेंट है कि मैं हर काम में बैलेंस करके अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। और मैं किसी काम में मैं पीछे नहीं रह सकती। हर काम को बराबर करके, बैलेंस करके आगे बढ़ना ही सक्सेसफुल होने की निशानी है। और इसी सोच के साथ मैंने इस पेजेंट में हिस्सा लिया और सौभाग्यवश मेरा सिलेक्शन हो गया। और बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं उस शहर की हूँ जहाँ पे धोनी है, और धोनी ने एक ऐसा मिसाल हासिल किया है जहाँ पे हर युवा पीढ़ी को वो प्रेरणा देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, ऐसा नहीं कि हम छोटे शहर के तो नहीं कर सकते, हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। बस हमारी सोच आगे होनी चाहिए, हमारे में जुनून होना चाहिए, हमारे में जनरसिटी होनी चाहिए। हम हम्बल, अगर हम हम्बल हैं तो ऑफ कोर्स, जैसे धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, हम भी एक अपने आप को वैसे मुकाम में रख सकते हैं। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट हूँ। अगर मैं भी इसी पैशन से आगे बढ़ूँगी, फिलहाल ये तो मेरी शुरुआत है, लेकिन अगर मैं इसी मेहनत से आगे बढ़ूँगी तो मंजिल दूर नहीं है। और इस पेजेंट को जीतने के बाद मैं ये चाहूँगी, क्योंकि बचपन से मेरा एक पैशन रहा है कि मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान दूँ। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं। देखो, ऐसा नहीं कि हम छोटे शहर के तो नहीं कर सकते, हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। बस हमारी सोच आगे होनी चाहिए, हमारे में जुनून होना चाहिए, हमारे में जनरसिटी होनी चाहिए। हम हम्बल, अगर हम हम्बल हैं तो ऑफ कोर्स, जैसे धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, हम भी एक अपने आप को वैसे मुकाम में रख सकते हैं।
और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट हूँ। अगर मैं भी इसी पैशन से आगे बढ़ूँगी, फ़िलहाल ये तो मेरी शुरुआत है, लेकिन अगर मैं इसी मेहनत से आगे बढ़ूँगी तो मंजिल दूर नहीं है। और इस पेजेंट को जीतने के बाद मैं ये चाहूँगी, क्योंकि बचपन से मेरा एक पैशन रहा है कि मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान दूँ। और ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन उस टैलेंट को वो समझ नहीं पाती, वो नहीं समझती कि उन्हें आगे बढ़ना है। और मैं उन लड़कियों को अपना सारा सहयोग देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से इतनी कठिनाइयों के बावजूद मैं आगे बढ़ी हूँ, इतनी चुनौतियों को फेस करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं चाहूँगी कि मेरी जैसी लड़कियाँ जो बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, मैं उनको हेल्प करूँ। और उसी सोच के कारण मैंने इस पेजेंट में हिस्सा लिया, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आगे चलकर मैं उनके लिए सहयोग दूँ। और ऐसा अगर होता है तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी, और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा ये जीवन सफल हो गया। मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम मंजरी467 पे फॉलो करें और मुझे मेरा अपना सहयोग दें और शुभकामनाएं दें। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।